चुनावी महासंग्राम शुरू, 5 राज्यों में वोटिंग डेट घोषित, बंगाल में होगा बड़ा खेला। नमस्कार, मैं ऋचा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज। देश में एक बार फिर लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू होने जा रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। असम से लेकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तक अब शुरू होगा रैलियों, वादों और सियासी वार पलटवार का दौर। लेकिन बड़ा सवाल है, आपके राज्य में वोटिंग कब होगी और नतीजे किस दिन आएंगे? चलिए आपको बताते हैं पूरा चुनावी कैलेंडर। चुनाव आयोग ने जिन राज्यों में चुनाव का ऐलान किया है वो हैं असम, केरल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। सबसे पहले बात करते हैं असम, केरल और पौंडीचेरी की। इन तीनों राज्यों में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, यानी एक ही दिन में इन राज्यों की जनता तय करेगी कि अगली सरकार किसकी बनेगी। राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ चुनावी प्रचार तेज कर दिया है और हर पार्टी जनता को अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की राजनीति की। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से ही क्षेत्रीय दलों के बीच कड़ी टक्कर के लिए जानी जाती है और इस बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। अब बात उस रात की जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं हम। बंगाल में चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। सुरक्षा को देखते हुए पूरे राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की जाएगी। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं उस दिन की जिस दिन का सबको इंतजार रहेगा, 4 मई। इसी दिन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होंगे और उसी दिन तय होगा किसे मिलेगा सत्ता का ताज और किसे बैठना पड़ेगा विपक्ष की बेंच पर। तो अब चुनावी जंग पूरी तरह शुरू हो चुकी है। असम, केरल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान और बढ़ने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में इस बार सच में खेला होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही बड़े राजनीतिक अपडेट के लिए जनता 24/7 न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं ऋचा श्रीवास्तव, मिलती हूँ अगली खबर में।